पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। आज कोई इस टाइम पे जो पीएसएक्स की साइट है वो ओपन नहीं हो रही, कोई मसला आ रहा है। तो ये सरमाया की साइट है, वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हमने ये आज ओपन कर ली है। और इसके मुताबिक मार्केट जो है 385 पॉइंट्स नीचे बंद हुई है, लेकिन हकीकत में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो सुबह मार्केट को ऊपर ले गए एकदम और 63,200 पे लेके गए, और नीचे देखें कहां तक लेके आए हैं, 61,000 पे। और फिर उसके बाद रिकवरी भी देखें कैसी हुई है। तो ये स्टॉक मार्केट की जो है ना, इसको बगैरतियां कहें या जो भी कह लें आप, वो अभी भी जारी हैं। कुछ लोगों के एनालिसिस में हमने सुना था कि वो पहले कह रहे थे कि जी पहले 62,000 जो है वो एक मार्केट की सपोर्ट है, अगर वो टूटी तो फिर 60,000 सपोर्ट है। लेकिन मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बड़े प्लेयर्स बनाते हैं, वही उनको तोड़ते हैं। उन्होंने धोखा दिया, 62 की सपोर्ट तोड़ी, एकदम मार्केट को 61 पे लेके गए, फ्री फॉल हुआ वहां से, और फिर 61 से वापस आ गए। और टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो तो 62 के बाद 60 का इंतजार कर रहे थे, तो ये 61 से वापस ले आए और क्लोजिंग इन्होंने 62 के ऊपर दी है। तो कुछ टेक्निकल एनालिस्ट ये बकवास करेंगे, मतलब ये बात करेंगे कि देखें जी मार्केट की क्लोजिंग तो 62 से ऊपर ही हुई है ना, इसका मतलब है मार्केट ने अपनी सपोर्ट को ब्रीच नहीं किया। लेकिन आज मार्केट ने इन टेक्निकल एनालिस्ट को एक और सपोर्ट दे दी है, जो 62 के बाद 60 को कहते थे, अब कहेंगे जी 61 की सपोर्ट है और 61 के बाद 60 की सपोर्ट है। ये इसी तरह खेलते रहते हैं। अब आमतौर पे जब इतने नीचे गिरने के बाद मार्केट में एकदम इतनी ज्यादा रिकवरी आए तो उसको कई दफा कहा जाता है कि ये पॉजिटिव साइन है, अब शायद रिकवरी आने के चांसेस हैं। लेकिन जिस तरीके से मार्केट के साथ कर रहे हैं, कोई पता नहीं ये क्या करें। अब आगे पता नहीं क्या करेंगे। दिल किया यहीं से ऊपर ले जाएं, दिल किया 61 पे दोबारा ले जाके ऊपर लेके आए, दिल किया 61 की सपोर्ट तोड़ दें और फिर 60 पे ले जाके ऊपर लेके आए, और दिल किया तो 60 भी तोड़ दें। लेकिन वैसे अगर ओवरऑल हम आज की बात करें ना, आज का अगर एनालिसिस करें, तो कल तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट में जो है हर कोई बेच रहा है, जैसे वो है ना, धोते जाओ, बस ऐसे ही लग रहा था, बेचते जाओ। आज भी गिरावट तो बहुत ज्यादा आई और शेयर्स में मूवमेंट बहुत जल्दी एकदम नीचे एकदम ऊपर, एकदम नीचे एकदम ऊपर होते रहे। लेकिन फिर भी प्रेशर कल जितना आज हैवी नहीं महसूस हुआ। लेकिन ये कल ही पता लगेगा कि ड्रैकुला का पेट भरा है या अभी और खून चूसना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं तो देखें क्या होता है। लेकिन असल में मार्केट जो सुबह ऊपर गई उसकी मेन वजह ये थी कि वो एक न्यूज आई थी कि हुकूमत जो है पावर सेक्टर की पेमेंट्स कर रही है। हालांकि उस न्यूज का पावर सेक्टर की आईपीपी से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो न्यूज ये थी कि हुकूमत जो गवर्नमेंट की आईपीपीज हैं वो उनको पेमेंट कर रही है, और वो आगे से फिर जो भी उन्होंने एसएनजीपी वगैरह को जो भी कुछ पेमेंट करनी है ताकि वो पेमेंट्स कर सकें, और वहां से अल्टीमेटली फिर एसएनजीपी। तो पावर सेक्टर की आईपीपी पे तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बनता ही नहीं था। लेकिन हमारी मार्केट है, क्या कह सकते हैं। और बनता था इम्पैक्ट अगर तो ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, पीएसओ वगैरह पे था, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा प्रेशर में रहे। बहरहाल सुबह होते ही पावर सेक्टर की कंपनीज में बड़ी तेजी रही। जैसे एनसीपीएल को देखें, नीचे से काफी उसको ऊपर अपर कैप पे लेके गए। लेकिन ये चीज थोड़ी धोखे वाली ही थी, क्योंकि आम बंदे को तो इस चीज का नहीं पता होता, इसलिए अपर कैप पे ले जाके फिर ये देखें उसको लोअर कैप तक ले आए। हमने तो इसके कल भी लो पे थोड़े बाइंग किए थे, हम तो साथ साथ थोड़े से एक एक दो दो हजार करके बेचते रहे। और जब ये ऊपर गया तो हमने वहां पे 2-3 हजार बेच दिए। फिर नीचे आया तो हर 30-40-50 पैसे के गैप से हमने हजार हजार खरीद भी लिए। और जब ये नीचे यहाँ तक आया हम तो यहाँ तक खरीदते रहे। देखिए हमें तो इस शेयर पे लॉन्ग टर्म में एतबार है, तो हमने तो कोई ना इस पे स्टॉप लॉस लगाया, ना हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ। हालांकि हमें लगता है कि कल ही किसी बंदे ने इसका 29 रुपये स्टॉप लॉस बताया था, अगर किसी ने लगाया होगा तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। और फिर ये देखें 28.50 पे ले जाके क्लोज कहाँ पे हुआ है, 30.50 पे। तो ये गेमें इन्होंने चलाई हैं। सुबह पावर सेक्टर को बिल्कुल ऊपर टॉप पे ले गए, फिर उनको नीचे गिरा दिया, फिर उनको वापस ऊपर ले गए। तो हमने तो इस मूव में काफी आज थोड़े से पैसों से ना, हमारे जब ऊपर गया तो हम निकालते गए, तो हमारे पास थोड़ा सा कैश जमा हो गया। जब नीचे आया तो हमने वापस बाय बैक कर लिए। तो हमने पावर सेक्टर से आज थोड़ा कैश बनाया। और ओवरऑल जो है हमारा आज पोर्टफोलियो जो कल जितना गिरा था उसमें तकरीबन जितना गिरा था उसकी गिरावट की 25% की थोड़ी रिकवरी आई, और प्राइमरीली पावर सेक्टर की वजह से ही आई। इसी तरह ये देखें एलपीएल के साथ भी ऐसा किया था कि अपर कैप के पास ले गए, हमने थोड़े से बेचे क्योंकि इसका रेट तो अभी उस हिसाब से इतना ज्यादा नहीं है।
ज्यादा नहीं बेचे, तो जब नीचे आया तो वापस खरीद लिए, फिर ऊपर गया तो फिर उनको वहां पे थोड़े से बेचे और थोड़े होल्ड कर लिए। अगर आज की डे की कैंडल देखें ना, तो वो ये इस तरह की बनी है, और कुछ टेक्निकल एनालिस्ट हो सकता है आपको कहें कि भाई ये कैंडल जो है ये अच्छी बनी है और ये रिकवरी का साइन शो कर सकती है। लेकिन हम तो कैंडल्स पे इतना ना चलते हैं, ना टेक्निकल को फॉलो करते हैं। आप उनसे कंसल्ट कर लें अगर आपने इसकी बेसिस पे कुछ अपना डिसीजन लेना है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं, वो प्लीज ना देखें। उसके बाद ATRL को देखें, उसको भी तकरीबन काफी नीचे रखा, और फिर डे एंड पे एकदम उसमें ये देखें कितनी वॉल्यूम्स लगा के बाइंग कर ली है। तो ये बस धोखेबाजियों से लोगों के माल छुड़ाई जा रहे हैं। जब तक उनके टारगेट्स पूरे नहीं होंगे ना, वो इसको नीचे ले जाता रहेंगे, और जब दिल भर जाएगा फिर ऊपर भी हो सकता है अच्छे शेयर्स को ऐसे ही लेके आए जैसे उनको नीचे लेके जा रहे हैं। इसी तरह PRL को लोअर कैप पे ले गए और काफी देर वो वहां पे रहा, और हमने 1000 सिर्फ उसका लिया था। फिर वहां से देखें क्लोजिंग में उसको तकरीबन ₹1.5 और ऊपर ले आए हैं। तो ये गेमें डालते रहे हैं वो सारा दिन। NRL में भी डे एंड पे काफी वॉल्यूम्स लगे, देखें क्या हुआ है, ये देखें क्या किया उसके साथ। उसके बाद FFBL में भी उसको भी, ये जिन शेयर्स में पिछले कुछ अरसे में जो है ना बहुत ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड रहा है ना, उनको तो धड़ाधड़ गिराई जा रहे हैं। और ये देखें यहाँ पे इस तरह नीचे ले आए और फिर एकदम ऊपर लेके गए। फिर MLCF के साथ भी यही किया, इतने सारे बेच दिए यहाँ पे और फिर थोड़े थोड़े करके खरीद के वापस ऊपर ले गए। बहुत नीचे ले आए इसको भी, इस पे बायबैक चल रहा है। फिर इसी तरह ठट्ठा सीमेंट को भी सारा दिन प्रेशर में रखा, कल इसको बहुत नीचे ले आए थे, इसमें भी बायबैक चल रहा है। लेकिन देखिए डे एंड पे कितने वॉल्यूम्स लगे, एकदम ये 17 से 17.50 तक चला गया। TPLP को फिर लोअर कैप पे ले गए और वहां से फिर एकदम कितनी बाइंग आ गई। तो इसमें तो लोगों का बड़ा नुकसान करा रहे हैं, लेकिन हमने तो लोअर कैप पे आज और खरीदे, सच्ची बात है। और हम तो इसको थोड़ा सा कुछ अरसे के लिए होल्ड किया, और ज्यादा नहीं है हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम तो वैसे भी जो हमने पहले लिए थे 12 पे, इसमें हम वो बेचते रहे क्योंकि ये बहुत ऊपर नीचे होता है। तो इसमें हमने जो है ना काफी बेचा। अब जो थोड़े बहुत रखे हैं उनमें ज्यादातर हम या टारगेट सेलिंग करेंगे या थोड़े से उनको होल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये वन ऑफ दो शेयर है बायबैक वाला जिसने बहुत ज्यादा मूव नहीं दी अपने बायबैक के पीरियड के दौरान। और जो हमने आपको एनालिसिस प्रोवाइड किया था उसमें जो एक और शेयर था जिसने अपने बायबैक के दौरान ज्यादा मूव नहीं दी थी, उसने बायबैक खत्म होने के बाद बहुत मूव दी। तो कोई पता नहीं अगले 6 महीने में इसमें ये कर लें। और ऐसे शेयर्स में जो मूव नहीं बन रही, हमें उसमें कुछ शक है कि इसमें कुछ ना मैनिपुलेशन इन्वॉल्व होती है। गैब का इल्म अल्लाह जानता है, लेकिन हो सकता है कि किसी ना किसी ब्रोकर को साथ शामिल किया गया हो कि भाई आपने इस शेयर को ज्यादा ऊपर नहीं जाने देना, ज्यादा ऊपर जाए तो आप इसको बेचते रहना ताकि हम लोग सस्ता खरीद लें। अल्लाह बेहतर जाने, सिर्फ बताया है पॉइंट ऑफ व्यू कि ऐसी चीज हो सकती है, वरना इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती ना कि कुछ शेयर्स में बायबैक आ रहा है और वो इतना ऊपर चले गए। जैसे लकी सीमेंट को देख लें, MLCF भी अपनी 28 से कहां ऊपर चला गया है, ठीक है अब नीचे आ रहा है लेकिन ऊपर कहां तक गया। इसी तरह कोहाट सीमेंट भी काफी ऊपर चला गया था। तो कुछ शेयर्स जो ऊपर ही नहीं जा रहे बायबैक के बावजूद भी, और वो कंपनियां बुरी नहीं हैं और उनका रेट भी बुरा नहीं है, उसमें हमें ये इस चीज का थोड़ा सा शक है। बाकी अल्लाह बेहतर जाने। तो इसमें यह है कि फिर बायबैक पीरियड के बाद भी मूव बन सकती है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए अगर आप होल्ड करें तो ज्यादा बेहतर है। और ये तो वही बात है कि TPLP अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे कल इसको एक और लोअर लॉक लग गया, हम और खरीदेंगे। ये हम आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, और पैसे तो खास है नहीं हमारे पास, तो ये खरीदने के लिए जारी बात है जो थोड़ा शेयर ऊपर होगा उसको बेच के हम इस तरह शिफ्ट कर लेंगे। तो यार PSX की साइट नहीं चल रही। आज एक भाई ने साजियों का कहा हुआ था, वो हमने सोचा था उसके बारे में बात करते हैं, तो फिर उसको डेफर कर लेते हैं, कल या परसों देख लेंगे। और फिर टी कॉर्प और AABS अलाबास और ALNRS शुगर की कंपनियां हैं, इन्होंने भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर दी है। तो लेट्स सी कि इनके रिजल्ट्स अब कैसे आते हैं, अगले हफ्ते में आना शुरू हो जाएंगे। हबीब शुगर का तो हमें लगता है कि मंडे को तो मार्केट बंद होगी, तो ट्यूसडे को प्री ओपनिंग में आ जाएगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो जाएंगे। और बाकी भी ज्यादातर कंपनीज के अगले वीक के अंदर उम्मीद है आ जाएंगे। तो लेट्स सी, कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन कुछ शेयर्स इसमें से काफी ऊपर चले गए हैं, तो ये भी हो सकता है कि कुछ शेयर्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएं, लेकिन मार्केट में कभी कभी अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी उनको बेच दिया जाता है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि भाई अगर इस टाइम पे अगर आपने शुगर सेक्टर में एंट्री लेनी है तो फिर अपने रिस्क पे लें।
हम तो पहले से बैठे हुए हैं कि यहाँ से अगर अच्छा रिजल्ट आ गया और थोड़ी सेलिंग भी आ गई तो भी हम बर्दाश्त कर सकते हैं उसको। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन नेक्स्ट वीक जो है हमारे लिए कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अब देखें। तो बस जी, आज हम वो PSX की साइट एक्सेस नहीं कर सकते, मुख्तलिफ शेयर्स देख नहीं सकते, तो फिर खत्म करते हैं आज के सेशन को। ठीक है जी। कुछ लोग तो पुराने होते हैं, लेकिन कुछ लोग नए भी आते हैं, तो उनके लिए एक बात बतानी मकसूद है। जो डेली एनालिसिस होता है वो तो दिन गुजरने के साथ साथ पुराना होता जाता है, लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसमें इंफॉर्मेशन है वो हमेशा देखी जा सकती है और उससे सीख भी हासिल की जा सकती है। तो उसके लिए हमारे चैनल की अगर आप प्लेलिस्ट में आ जाएं तो इसमें डिफरेंट किस्म की आप देख सकते हैं वीडियोस। डिविडेंड सीरीज 2023 और डिविडेंड सीरीज ये 2022 हमने बनाई हुई हैं। 22 अब पुरानी हो गई है, लर्निंग के लिए वो भी देख सकते हैं, लेकिन 23 को आप देख सकते हैं कि वहां पे हमने असेसमेंट की, किस बेसिस पे की, उन शेयर्स का अब क्या स्टेटस है और आगे क्या होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हमारी है कि हमने ऐसे लोगों के लिए जो फाइनेंस की बिल्कुल जानकारी नहीं रखते, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन कोर्स पूरा का पूरा डिजाइन किया है, जो 4 से 5 मॉड्यूल्स पे मुश्तमिल है। तो आप में से वो लोग जिन्होंने फाइनेंस स्टडी नहीं किया हुआ और वो फाइनेंस की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो ये कोर्स उनके लिए है। फिर हमारी ये सीरीज थी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीरीज, ये भी हमने तकरीबन 2 साल पहले शुरू की थी और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड है एपिसोड नंबर 1, जिसमें हमने कुछ रूल सेट किए हैं कि जब हमने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना हो तो वो कैसे करना चाहिए। और फिर कुछ स्टॉक मार्केट की एजुकेशनल वीडियोस हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरह चलती है, बायबैक शेयर क्या होता है, ये राइट्स वगैरह में। तो वो इसमें हमने रखे हुए हैं और ये भी वो वीडियोस हैं जो सदाबहार वीडियोस हैं, जो आप बाद में भी कभी भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।